ऋषिकेश, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मैनिफेस्टो वॉर तो शुरू हो चुकी है इस हरियाणा के चुनावी दंगल में, लेकिन बावजूद इसके मुद्दे यहाँ पर हावी नजर आ रहे हैं या फिर इन घोषणाओं का कुछ असर दिख रहा है? हालांकि बहुत अच्छे से आपने पहले इसको एक्सप्लेन भी किया। क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका इस बीच क्या नजर आ रही है? पूजा जी, देखिए, एक चीज़ और है जिसकी चर्चा जरूरी है, वो है अग्निवीर। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा कि जितने भी अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनको हम हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी देंगे, यानी नौकरी की गारंटी है। आप अग्निवीर, चूंकि 2024 में भी लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था देश भर में, और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ गांव के बाहर आप कहीं चले जाएं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं। हालांकि अब उसकी तादाद कम हो गई है, तो आपको वस्तु स्थिति पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा नाराज़गी है और शायद ये उल्टा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका, हाँ। तो इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों को छोड़ दीजिए, जिसमें इनेलो का जो खास करके एलनाबाद है या फिर जो उसके आसपास की 1 या 2 सीट है, जहां पर आपको दिखेगा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टी हैं। बाकी आप 90 में से 87 सीटों पर कहीं चले जाइए, इक्का दुक्का जगहों पर छोड़ के। निर्दलीय एक बड़ा फैक्टर है, जितना फैक्टर क्षेत्रीय दल नहीं है, इनेलो और जेजेपी नहीं है, दोनों का गठबंधन नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा फैक्टर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनसे बड़ा फैक्टर है। निर्दलीय उम्मीदवार कहीं भी किसी का जायका खराब कर रहे हैं तो किसी का बना रहे हैं, और देखिएगा क्षेत्रीय दलों के मुकाबले इंडिपेंडेंट का जो जीत का रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा होगा। तो जो पहली और दूसरी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर क्षेत्रीय दलों के मुकाबले निर्दलीय ज़्यादा तादाद में जीतेंगे, और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले निर्दलीय एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। चाहे आप जेजेपी चले जाए, जेजेपी 10 सीट पर चुनाव जीती थी पिछली बार, और वो भी वो जाटलैंड में जो इनेलो का गढ़ हुआ करता था और जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इस बार वहाँ चुनाव बिल्कुल जातीय ध्रुवीकरण की तरफ है, एक तरफा लड़ाई है, एक जाति बिल्कुल एक तरफ है। और जब आप घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जिसमें अग्निवीर का भी मामला है, जिसमें किसानों का एमएसपी भी है, जिसमें हर एक जिला में जो ओलंपिक नर्सरी खोलने की बात है उसका भी है, जब इन सब मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, चाहे वो 500 का सिलेंडर है, लेकिन कांग्रेस के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इन क्षेत्रीय दलों के मुकाबले। एक उसका ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरा जो कास्ट का जो सेंसस है कि ओबीसी का जो सीमा है वो 6 से 10 लाख कर देना है, क्योंकि बीजेपी का हरियाणा में जो सबसे मजबूत वोट बैंक है वो फॉरवर्ड और ओबीसी तबका है, जो जिनके बूते हरियाणा में पिछली बार 47 सीटें आई थी 2014 में, फिर बाद में 40 आई। तो उन दोनों सीटों में सेंध लगाने के लिए, उन वोटरों में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया। उसके बाद उन्होंने वृद्धा विधवा पेंशन जो 6-6 हज़ार रुपया था उसको दिया, महिलाओं के खाते में 2-2 हज़ार रुपया देने की बात कही है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही है, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। तो ये इसमें जो नीचे वीकर सेक्शन है, जो बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है 14 और 19 के ट्रेंड को आप देखेंगे, तो उसमें सेंध लगाने के लिए, अपने तरफ थोड़ी गोलबंदी को करने के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा उनके हक में दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले निर्दलीय एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इस बार का चुनाव बिल्कुल लोकल मुद्दों पर हो रहा है, पंचायत के लेवल के मुद्दों पर हो रहा है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका से कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका निर्दलीय भूमिकाओं है, निर्दलीय उम्मीदवारों का फैक्टर है। ठीक है।